गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, टाइम हो रहा है 9 बज गए। 9 बजने में अभी मतलब 5 मिनट और है। मेरा ऑलमोस्ट काम सब हो चुका है, मतलब मेरे क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू पोछा, मेरे कपड़े धुल चुके हैं, मेरी जोत बाती हो चुकी है, मैं नहा चुकी हूँ। मतलब ये सारे ऑलमोस्ट काम हो गए। बस अब मेरा किचन का रहता है और मेरे को फटाफट से किचन का काम करना है। अभी चाय बनने रखी है और चाय बनेगी, इतने फिर मैं सब्जी वगैरह काट लेती हूँ। क्योंकि अभी ये उठे नहीं है, आज पता नहीं क्यों नहीं उठ रहे हैं इतनी जल्दी। और मैं आपको मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। तो ये देखिए, बोलो जय माता दी। तो यहाँ हो चुका है सारा काम और मैं बाहर भी दिखाऊँ आपको, कपड़े वगैरह सब। मशीन अभी बाहर ही है। तो ये देखिए, इस मशीन अभी नहीं है, तो अभी ये सारा काम हो जाए तभी लेके जाएंगे। गर्मी हो रही है। अभी मेरी यहाँ बकेट्स वगैरह भी रखी है, मैंने यहीं धोई थी, तो चलो कपड़े भी सूख जाएंगे। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, इस वजह से काफ़ी काम हो चुका है अभी। और सुबह ही सुबह अभी इनके भी उठे नहीं है, ये इनको भी जाना है ऑफिस। चाय बन रही है यहाँ पे, मैं ऐसे ही कड़क चाय पीती हूँ, दूध उबाल रही हूँ बेटे के लिए साथ ही। और ये बैग देखा है, ये मैंने ही बनाया था। तो सारा काम मोस्टली हो चुका है, सिर्फ किचन का ही रह गया था और बस अब मैंने वो ही करना है। तो यहाँ मैंने बैंगन काटे थे, मतलब सारे के सारे ही गंदे वाले बैंगन निकले, मतलब सब में कीड़ा निकला। फिर एक बैंगन मोटा वाला बचा हुआ था, फिर मैंने कहा चलो आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारियाँ। तो यहाँ कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ क्योंकि अब जल्दी करना है और सारे काम करते करते मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही घंटा है। मतलब 9 बज चुके हैं और 10 बजे इन्हें खाना बिल्कुल रेडी चाहिए, पौने 10 बजे। तो इसीलिए 9 सवा 9 हो गए हैं। तो यहाँ मैंने इसीलिए कढ़ाई पहले ही चढ़ा दी थी कि इतने तेल गर्म होगा, इतने मैंने प्याज टमाटर कट जाएंगे। और अभी मेरे पता है आलू भी नहीं काटे हैं मैंने, तो ऐसे ही करती हूँ, कभी कभी बहुत जल्दी होता है तो मुझे। तो यहाँ प्याज टमाटर कटने के बाद मैं फटाफट से सब्जी छोंक दूँगी। और यहाँ मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो तेल गर्म हो जाएगा फटाफट से। और हरी मिर्च काट करनी है मुझे, तो यहाँ इसके अंदर रखती हूँ मैं हरी मिर्च। और डंडियाँ तोड़ के रखती हूँ, धो के डंडी तोड़ के रखती हूँ, तो काफ़ी दिन चलती हैं मेरी। तो इसलिए मैंने 2-4 जो ख़राब हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन आप ये लगाओ 4 से 5 दिन तो कहीं नहीं जाती, हरी मिर्च ख़राब होती ही नहीं है। पर बाद में होने लग जाती है, वो भी हमारी गलती से, क्योंकि ये फ्रिज में से इसमें ठंडक होती है, मैं बाहर रखती हूँ। तो जो फ्रिज की जो ठंडक होती है वो बिल्कुल पानी बन जाता है, पानी बनने से मिर्चें गीली हो जाती है, गीली होने के बाद इसलिए वो सड़ने लग जाती हैं। तो आप कभी भी करें, फटाक से उसमें से मिर्च निकालें और डब्बा फटाफट अंदर रख दें। तो यहाँ बस आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी। प्याज टमाटर, प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्च के वाली डाल दूँगी, जीरा डालने के बाद जैसे वो हो जाएगी उसके बाद टमाटर ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ मैं अपना मतलब आटा वाटा सब लगा रही हूँ कि फटाफट से काम मेरा ख़त्म हो। क्योंकि जब मैं नहा लेती हूँ ना, तो मुझे पता है सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि अब मैं पसीने में ना भीग जाऊँ। इसी वजह से पता है आज क्यों मुझे किचन में काम करना था, इसलिए नहाने के बाद मैंने ये टी शर्ट पहन ली है। टी शर्ट तो मैंने कहा नहीं, मैं बाद में ही चेंज करूँगी, क्योंकि जो सूट मैं वैसे भी बहुत लूज़ पहनती हूँ, पर फिर भी मुझे सूट में ना अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। फिर मन करता है कि बस हम नहा लो, और टी शर्ट फिर भी ठीक लगती है। तो इसी वजह से अब मेरा ये फटाफट से यहाँ पे मैंने जैसे ही टमाटर हो गए, हल्दी नमक मिर्च सब कुछ मैं डाल दूँगी। और इतने ये भुनेंगे तो इतने मैं आटा भी लगा लूँगी साथ ही साथ। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी सुबह का टाइम, तो इतना ही जल्दी जल्दी हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ कवर करके रख दिया है मैंने। और यहाँ पे मेरा आटा भी मैं गूँथना शुरू कर दूँगी। और ये कंगन है ना, मुझे निकालने हैं, इनसे बहुत परेशानी होती है। रात को जब मैं सोती हूँ तो ये कंगन कब मेरी कलाई में फंस जाता है, मतलब पीछे को चला जाता है ना, तो कलाई में फंस जाता है। और मेरे 2-3 बार हो चुका है कि मेरा है ना हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाता है और सूज जाता है, मतलब सोइलिंग इतनी आ जाती है, सुन्न हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि वो खून रुक जाता है, ये फंस जाता है मेरी पीछे कलाइयों में। और ये मतलब मेरे को बहुत परेशानी दे रहा है, तो मैं निकालूंगी। और ये छोटे हैं, ईज़िली निकलेंगे भी नहीं, तो मैं इन्हें करती हूँ कभी और रोज़ भूल जाती हूँ। तो बस आटा लगा के मैं फटाफट से रख देती हूँ। और ये फिर मैं आलू बैंगन इस पे मुझे करना है। तो आटा मेरा हो चुका है। तो यहाँ पर है ना मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैंने ये आलू और बैंगन कट कर लिए हैं, इनको अच्छे से मैंने पानी में डिप कर रखा था। और क्योंकि कहा जाता है ना बैंगन काले हो जाते हैं अगर पानी में ना डुबो के रखो, तो इसलिए अब इनको डाल दूँगी।
और अच्छे से चला दूंगी। मैं पता है ज़्यादातर गीले बैंगन बनाती हूँ, मतलब पानी अच्छा खासा कर देती हूँ और धीमी आंच पे पकने देती हूँ, जिससे मतलब ये ना काफ़ी अच्छी बनती है सब्जी, बिल्कुल भंडारे जैसी बनती है, मुझे बहुत पसंद आती है। पर अभी टाइम नहीं है इतना, क्योंकि उस सब्जी में टाइम लगता है पानी में पकने में, तो अभी मुझे ऐसे ही करनी है। तो यहाँ पे बस मेरी सब्जी तैयार हो गई, तो मैंने साइड में चढ़ा दी है, थोड़ी सी कसर रह गई है उसको। और यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे, प्लेन वाले, जो नमक वाले हम कहते हैं ना, वो वाले, क्योंकि आटे में तो मैं हमेशा नमक ऐड करती ही हूँ, और मेरे घर में ज़्यादातर है ना तिकोने ही पराठे पसंद करते हैं। तो आप भी बताना कैसे। और जब मेरी सासू माँ मोस्टली गोल पराठे बनाती है तेल लगा के ही, उनके भी बहुत फूले फूले बढ़िया लगते हैं। यहाँ बेटा आ गया है, देखो मुंह खोलता हुआ कि मम्मी अभी सो के उठा है। आज मैं बहुत ही जल्दी उठी हूँ सच में, मतलब मुझे भी खुद को अच्छा लग रहा है। तो ये मैं अपने लिए मैंने प्लेन पराठे बनाए और मिर्च का अचार, क्योंकि मुझे लग गई है भूख सुबह से इतना काम करते करते, ये लोग तो टाइम लगाएंगे इसीलिए। और अब मैं बाहर आ गई हूँ, मैंने एक्चुअली बेडशीट वगैरह सब डाल दी थी, जब ये उठे ना तो इन्हीं की बेडशीट रह गई थी, तो वो सब निकाल दी है। तो मैंने कहा चलो जब तक इनका काम ख़त्म होता है इतना मैं काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस मेरा ही सूट था, बेडशीट थी, तकिए के कवर थे, बस जोन से पे ये सो रहे थे ना, बस वही वाले। तो यहाँ ये सारा काम इसमें से करके, मैं पानी एक्चुअली मैंने भर रखा है, तो इसी में खंगाल के मैं फटाफट से ड्राई कर दूँगी, और ड्राई करके ये सूख भी जाएंगे। एक चादर तो आप देख ही रहोगे मेरी वहाँ साइड में सूख ही रही है। तो चलो मैं इसे फटाफट करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कपड़े ना सारे उतार चुकी हूँ, और अभी मैंने ये चेंज किया था। एक्चुअली मैं एक वीडियो शूट कर रही थी जो आपको बहुत जल्द ही मिलेगी, आपकी ही रिक्वेस्ट पे, माय प्रेगनेंसी स्टोरी, तो वो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगी। तो बस अभी देखिए, ये सुबह से पहन रखा था, मन ही नहीं किया चेंज करने के लिए तो ये मैंने अभी उतार के रखा है। अभी फिर मैं दूध लेने भी चली गई, मैंने कहा चलो लगे हाथ ले आती हूँ दूध, फिर नहीं तो इस टी शर्ट वगैरह में तो नहीं जाती मैं बाहर, तो इसीलिए चलो फिर मैंने कहा वीडियो का एंड भी नहीं किया था, तो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए अब बैठ के। तो यहाँ पे बस टाइम क्या हो रहा है, 5:30 होने वाले हैं, अभी 5:30 हुए नहीं है, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम खत्म, बस कपड़े लगाने हैं, फिर खाने पीने की तैयारी करनी है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, कुछ समथिंग स्पेशल ऐसा कुछ है नहीं, हल्का फुल्का ही बनेगा तो मैंने बाल बांध लिए, उस टाइम पे खोल रखे थे पर अब मैंने बांध लिए, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और मुझे सच कहूँ तो मुझे जूड़ा बहुत पसंद आता है। और तो बस चलो वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। पर एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिन पे मैं नहीं रिएक्ट करना चाहती, क्योंकि आप ही लोग मुझे बोलते हो कहती रिएक्ट मत क्या करो, छोड़ दिया करो ये, पर मैं क्लियर जरूर करना चाहूंगी। तो मैं यहाँ पर है ना किसी को भी नीचा दिखाने नहीं आई हूँ, किसी को भी पीछे खींचने नहीं आई हूँ, और किसी की भी बराबरी करने नहीं आई हूँ। सच कहूँ तो ना ही मुझे किसी से मैं किसी से जलती हूँ, मैं किसी से नहीं जलती यार, मैं बिल्कुल नहीं जलती। हाँ, मैं उनकी मेहनत से जलती हूँ कि वो इतनी मेहनत करके आगे गए हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैं इस चीज से बहुत ज्यादा लाइट चली गई है, तो इस चीज से मैं बहुत ज्यादा वो करती हूँ। पर ऐसा नहीं है मैं उनकी तरक्की से नहीं, मैं बल्कि उनके स्ट्रगल को देख के मैं प्रेरित होती हूँ, और कुछ नहीं है।
तो यहाँ पे बस मैं इतना ही कहूंगी, मैं किसी से जल्दी वल्दी नहीं हूँ, किसी को पीछे मैं यहाँ मैं कहते हैं ना, एक्चुअली महाभारत आ रही थी, मैं महाभारत बहुत देखती हूँ। हाँ जी बेटा, अच्छा 1 मिनट रुकिए बेटा। तो बस यही कहना है, मैं मतलब उसमें ये कहा जाता है कि हमेशा अपने आप को सिद्ध करने के लिए कोशिश करते रहो, हमेशा किसी से बेहतर बनने के लिए कि मैं उससे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, मैं उससे ज्यादा मतलब महान हूं, या मतलब भाई मैं उससे भी ज्यादा बहुत मेरे से ज्यादा मतलब कोई भी बड़ा है ही नहीं। तो ये चीज करना गलत है, क्योंकि वो इंसान कभी भी महान नहीं बनता, वो इंसान कभी भी अपना सामर्थ्य अच्छे से नहीं दिखा पाता। तो इसलिए मैं ये कहीं भी करने नहीं आई हूँ कि मैं उससे बड़ी हूँ या मैं उससे बड़ी हूँ, या बहुत से मेरे से छोटे हैं, कोई मेरे तक नहीं है, मेरे अंदर ये चीज है किसी में नहीं है। ऐसा नहीं है, सब अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं उन लोगों का स्ट्रगल देख के मैं बहुत प्रेरित होती हूँ। उन्होंने ये वीडियोस बनाई हैं, उन्होंने इस तरीके से वीडियो बनाई है। मैं अपनी वीडियोस में बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, नहीं ये बनाती हूँ, अब की बार ये बनाती हूँ, इस तरीके से इसको शूट करती हूँ, इसको इस तरीके से शूट करती हूँ। कुछ चीजें नहीं हो पास नहीं हाथ में होती तो वो हम नहीं कर सकते। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे किसी से जलती वलती नहीं हूँ, किसी को पीछे खींचने नहीं आई, मैं यहाँ पे मतलब किसी को नीचा दिखाने नहीं, बराबरी करने नहीं आई हूँ। यहाँ मैं अपने आप को सिद्ध करने आई हूँ कि मैं भी कुछ हूँ, पर किसी से बेहतर हूँ, किसी से कम हूँ या किसी से ज्यादा हूँ, ये करने नहीं आई हूँ। बस इतना ही कहना था, क्योंकि इसमें ही शायद उन लोगों के जवाब होंगे कि जो जिनका मैंने नाम लिए बिना, जिनके कमेंट मैंने रीड किए बिना उनको आंसर दे दिए हैं। क्योंकि सच में हर किसी को पता होना चाहिए मेरा क्या मतलब मन में है, तो मैंने आप लोगों को बताया। तो चलो, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पता है, आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और आपका एक शेयर बहुत ज्यादा मायने रखता है। मतलब अगर आप लोग हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे ना अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो क्या पता उन लोगों को हम पसंद आ जाएं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर देखने लग जाएं। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो मेरी वीडियो शेयर करिए, जहां भी आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फेसबुक पे करिए, आप इंस्टा पे करिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे करिए, कहीं भी कर सकते हैं। बट मैं आपसे इतना कहूंगी, अगर आपको अच्छी लगती है तो शायद किसी और को भी अच्छी लग जाए, तो आप मेरी वीडियो शेयर कीजिए, किसी को रिकमेंड कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। तो वो चीज आपके हाथ में है, काम करना मेरे हाथ में है, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो आपके हाथ में। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर करना। तो फिर मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लिपस्टिक सारी हट गई है, हल्की रह गई है। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।